Audio Jungle. Audio Jungle. मैं रंजन कुमार। नमस्कार। अभी आप देख रहे हैं कंचन न्यूज़। इसे लाइक, सब्सक्राइब एवं बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि न्यूज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। अब चलिए खबरें विस्तार से। माननीय मुख्यमंत्री जी की सवारी गांधी मैदान के पश्चिमी द्वार से प्रवेश कर चुकी है। समारोह के मुख्य अतिथि की सवारी के आगे पीछे अगल बगल घुड़सवारों का दस्ता मंच की ओर बढ़ता चला आ रहा है। माउंटेड पुलिस दस्ते का नेतृत्व कर रहे हैं पेट्रो घोड़े पर सवार हवलदार शशिकांत राम और चांदनी घोड़ी पर सवार हवलदार ब्रिज बिहारी सिंह। इनके अलावा 11 अन्य घोड़ों पर हैं सिपाही राकेश रोशन। ध्वजवाहक हैं चेतक घोड़े पर सिपाही कृष्णा सिंह अर्चना घोड़ी पर, सिपाही राकेश कुमार रंजन विराट पर, सिपाही अशोक कुमार टार्जन पर, सिपाही अदनान खां जरीना घोड़ी पर, सिपाही सूरज कुमार नीलोफर पर, सिपाही दिनेश कुमार सिंह अभिषेक पर, सिपाही सुजीत कुमार मिस इंडिया घोड़ी पर, सिपाही आज के समारोह के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री महोदय की सवारी मंच के निकट आकर खड़ी हो गई है। उनकी आगवानी के लिए उपस्थित हैं आयुक्त पटना प्रमंडल पटना, पुलिस महानिदेशक बिहार एवं झारखंड कमांडर, सब एरिया कमांडर दानापुर, जिलाधिकारी पटना के साथ राज्य सरकार के अन्य वरीय पदाधिकारीगण। माननीय मुख्यमंत्री महोदय मंच पर आ गए हैं। अब कुछ ही देर में उन्हें सलामी दी जाएगी। माखनलाल चतुर्वेदी के शब्दों में यहाँ के फूलों तक ने भी राष्ट्र के स्वतंत्रता यज्ञ में अपना अस्तित्व होम करने की अभिलाषा व्यक्त की थी। मुझे तोड़ लेना बनवाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ जाए वीर अनेक, जिस पथ जाए वीर अनेक। सरहद तुम्हें पुकारे, तुम्हें आना ही होगा, कर्ज अपनी मिट्टी का चुकाना ही होगा। देकर कुर्बानी अपने जिस्मो जान की, तुम्हें मिटना भी होगा, तुम्हें मिटाना भी होगा। और अब माननीय मुख्यमंत्री महोदय को सलामी दी जाएगी। आजादी के शुभ अवसर पर परेड में भाग लेने वाली टुकड़ियों का निरीक्षण हेतु समारोह के मुख्य अतिथि से अनुरोध करने के लिए परेड कमांडर भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी सुश्री दीक्षा शक्ति और सुरक्षा का प्रतीक चमचमाते क्रीज को हाथ में उठाए
सधे और चुस्त कदमों की चाल से मंच की ओर आ रही हैं। श्रीमान, स्वतंत्रता दिवस परेड 20 कंटिंजेंट परेड पर परेड आपके निरीक्षण के लिए हाजिर है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय अब खुली जीप पर सवार होकर परेड का निरीक्षण करने जा रहे हैं। साथ में हैं परेड कमांडर सुश्री दीक्षा और उनके साथ हैं पुलिस महानिदेशक। जीप ड्राइव कर रहे हैं एसक्यूआरटी के चालक हवलदार मनोज कुमार। सामने खड़ी टुकड़ियां जवानों की है। सीमाओं पर चौकसी का सवाल हो या दुश्मनों से अचानक हमले का बवाल, आतंकवादियों से दो दो हाथ करने हो या सांप्रदायिक दंगों से जूझना हो, इन जवानों के बिना विपरीत परिस्थितियों से निपटने की कल्पना भी संभव नहीं है। अपने परिवार से दूर रहकर ये जवान कभी बर्फीली चोटियों पर, कभी झुलसा देने वाले रेगिस्तानों में, कभी दलदली बंजर इलाकों में, तो कभी अंदरूनी हिस्सों में सांप्रदायिकता, आतंकवाद, प्राकृतिक आपदा के समय अपना कर्तव्य निभाते रहते हैं। सामने चाहे कितनी बड़ी विपदा क्यों ना आ जाए, ये कभी उफ तक नहीं करते और हंसते हुए उन विपदाओं का सामना करने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। कभी कभी इन्हें मौत को भी गले लगाने के लिए तैयार रहना पड़ता है। जय जवानों की जय हिंद बोली ये ऐसी वैसी बोली नहीं है, बादलों की गरज और तड़प है ये, कायरों की ये टोली नहीं है। सुंदर है जग में सबसे नाम भी न्यारा है, जहां जाति भाषा से बढ़कर देश प्रेम की धारा है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय की सवारी सामने खड़ी टुकड़ियों का निरीक्षण करते हुए धीरे धीरे बढ़ रही है। परेड कमांडर हैं एएसपी दीक्षा, भारतीय पुलिस सेवा, सेकंड इन कमांड सूबेदार मेजर मसीउर रहमान खां। पहली टुकड़ी सीआरपीएफ की कंपनी कमांडर इंस्पेक्टर बीआर सारन, प्लाटून कमांडर एसआई ओम प्रकाश, एसआई सोमेश्वर प्रसाद मिश्रा। आईटीबीपी हम सरहद के सेनानी, हम सच्चे हिंदुस्तानी, कंपनी कमांडर इंस्पेक्टर दिलीप कुमार, प्लाटून एएसआई हरिओम शर्मा, एएसआई जोगिंदर सिंह। तीसरी टुकड़ी एसएसबी कंपनी कमांडर इंस्पेक्टर नीतीश कुमार, प्लाटून एसआई अश्विनी दवास, एसआई कश्मीर सिंह। एसटीएफ कंपनी कमांडर एसआई चंदन कुमार, प्लाटून एसआई अजय कुमार, एसआई श्याम सुंदर। सिक्किम पुलिस इस बार पहली बार परेड में शामिल हो रही है। कंपनी कमांडर एसआई सुमन पोखरेल, प्लाटून एसआई देव प्रसाद कार्की, एसआई पेंगबा तमांग। B71 कंपनी कमांडर एसआई सुबोध क्षेत्री, प्लाटून एसआई स्वराज तमांग, एसआई तेज बहादुर क्षेत्री। B7 महिला कमांडो कंपनी कमांडर नीसा जितेंद्र मंडल, अनीसा तहसीलदार प्रसाद, अनीसा सुधीर सिंह। बिहार पुलिस महिला कंपनी कमांडर कुमारी एवं सार्जेंट कविता कुमारी। मध्य निषेध सशस्त्र बल कंपनी कमांडर एसआई राणा विकास कुमार, प्लाटून एएसआई जितेंद्र कुमार, एसआई सुनील कुमार। बिहार पुलिस पुरुष कंपनी कमांडर सार्जेंट रजत कुमार, प्लाटून सार्जेंट गौतम प्रिंस, सार्जेंट राजू राम। बिहार होमगार्ड ग्रामीण कंपनी दिलीप कुमार ठाकुर, प्लाटून एसआई संजय राम, एसआई रमेश पांडे। बिहार होमगार्ड शहरी कंपनी कमांडर एसआई महिप कुमार, प्लाटून एसआई मंटू कुमार, एसआई राकेश कुमार महतो। एनसीसी आर्मी एवं एयरफोर्स बॉयज कंपनी कमांडर फ्लाइट कैडेट अंकित कुमार, प्लाटून कैडेट वॉरेंट ऑफिसर ईशा भारती, कैडेट रत्नेश कुमार। एनसीसी आर्मी गर्ल्स कंपनी कमांडर अंडर ऑफिसर अनन्या झा, प्लाटून अंडर ऑफिसर अमीशा पाठक, कैडेट प्रीति कुमारी। एनसीसी नेवी कंपनी कमांडर लीडिंग कैडेट आलोक कुमार, प्लाटून लीडिंग कैडेट आकांक्षा कुमारी, वैष्णवी कुमारी।
स्काउट गाइड कंपनी कमांडर आदित्य राज, प्लाटून सोनाक्षी राज एवं अमृता सिंह। स्वान दस्ता कंपनी कमांडर SI जितेंद्र बहादुर सिंह, प्लाटून हवलदार विजय कुमार। अग्निशमन कंपनी कमांडर हवलदार मंजू प्रसाद सिंह, हाइड्रोलिक संचालक दीपक कुमार। बैंड ब्रास बैंड नेतृत्व कर रहे हैं बिहार होमगार्ड के ASI अमीन अंसारी, पाइप बैंड BSAF-1 के युवराज गुरुंग, पाइप बैंड BRC सूबेदार मेजर राजकुमार, BSAF-5 के सत्यजीत कुमार गुरुंग। जीप चालक हैं HQRT के हवलदार मनोज कुमार, सहायक में हवलदार जगदीश गौर और स्टीक मार्शल महिला सिपाही पूनम कुमारी, महिला सिपाही जॉली कुमारी। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान देश प्रेम का अर्थ था जेल जाना, संघर्ष और त्याग करना। आज के संदर्भ में देशभक्ति का अर्थ केवल यही हो सकता है कि कड़ी मेहनत, ईमानदारी से काम करना और मिलकर काम करना। हमें देश के लिए जान देने का मौका भले न मिला हो, लेकिन आज देश के लिए जीने का मौका जरूर मिला है। ऐसा काम करने का अवसर जो हमारा नियमित काम ही हो, किंतु अच्छी भावना के साथ किया गया हो, यही देशभक्ति होगी। ऐसी कौन सी भावना है, कौन सी बातें हैं जिन्हें आज जश्न आजादी के पुनीत अवसर पर सोचिए। भारत देश यानी मानवता, अधिकार नहीं कर्तव्य, एक घटना, एक राष्ट्रीय चिन्ह, एक रचना और एक प्रतीक के माध्यम से देश ने क्या दिया और क्या किया, ये सोचने के बजाय देश को हमने क्या दिया और देश के लिए क्या किया के बारे में सोचें और चिंतन करें। परेड निरीक्षण के बाद माननीय मुख्यमंत्री की चुस्ती पर गूंज रहा है दुनिया में, गूंज रहा है दुनिया में भारत का नगाड़ा, चमक रहा आसमां में देश का सितारा। और अब कुछ ही देर में माननीय मुख्यमंत्री महोदय के सहायता उपलब्ध कराने के लिए 15-20 मिनट के अंदर इमरजेंसी रिस्पांस वाहन घटना स्थल पर पहुंचा दिया जाता है। इस हेतु अब तक पहले चरण में पुलिस बल के साथ
400 डेडिकेटेड वाहन तैनात किए गए हैं, जिसके माध्यम से संपूर्ण पटना जिले तथा अन्य सभी जिला मुख्यालयों एवं शहरी क्षेत्रों में यह व्यवस्था कार्यरत है। इसके कॉल सेंटर का पूरा संचालन महिला पुलिस कर्मियों के द्वारा किया जा रहा है। इस काम में महिला पुलिस कर्मियों को सबसे अधिक लगाएं और कितना बढ़िया से महिला पुलिस काम कर रही है, ये देखने लायक है। हम तो कहेंगे इन लोगों को कि कभी कभी थोड़ा दिखा दीजिए कि किस तरह से महिलाएं सब काम, कहीं का भी कुछ घटना, कुछ भी जानकारी मिलती है और कितना तेजी से सारा काम करवाती है। तो ये देख लीजिएगा, हम जानते ना है महिला को पुलिस में हम कितना करवाए, 35% का आरक्षण कराए, और उसके चलते अब देख लीजिए महिलाएं भी पुलिस में कैसा कैसा काम अच्छा से कर रही हैं। ये बड़ी खुशी की बात है, इसलिए आपको हम बता रहे हैं। तो और दूसरे चरण में भी इस व्यवस्था को हर क्रेडिट कार्ड आदि के माध्यम से होने वाले अपराधों से निपटने के लिए भी प्रत्येक जिले में रेल पुलिस सहित कुल 44 साइबर पुलिस थानों का गठन किया गया। इस तरह से हर चीज के लिए सब काम किया जा रहा। बिहार में राज्य में सांप्रदायिक सौहार्द का माहौल कायम है। सांप्रदायिक घटनाओं में पूरे राज्य में लगातार कमी आई है। सांप्रदायिक तनाव की घटनाओं के प्रकाश में आने पर पुलिस एवं प्रशासन द्वारा त्वरित कार्रवाई की जा रही को घेराबंदी के लिए चिन्हित किया गया था, जिसमें लगभग सभी काम पूरा हो गया। बाद में 2021 में 1209 और कब्रिस्तानों को चिन्हित किया गया, जिनकी घेराबंदी का काम चल रहा। इनमें से लगभग 185 का काम पूरा हो गया है, 400 निर्माणाधीन है और शेष जितने भी हैं उनका भी काम शीघ्र पूरा करने का लक्ष्य किया जा रहा। और आप जानते ही हैं, मंदिरों की चार दीवारी का भी हम लोगों ने काम शुरू किया 2016 में। बिहार मंदिर चार दीवारी योजना शुरू की गई, क्योंकि मंदिरों में यदा कदा कोई मूर्ति का चोरी कर लेता है, किसी तरह की घटना घटती थी, तो हम लोगों ने यही कहा कि 60 वर्ष से पुराने जितने जो भी हैं धार्मिक न्यास परिषद है, उसमें निबंधित मंदिरों को घेराबंदी की जा रही। और ये कितने बड़े पैमाने पर काम हो रहा। अब तक 419 मंदिरों को चार दीवारी की जा चुकी है और पिछले एक वर्ष में 124 मंदिरों की चार दीवारी की जा रही है। अब हम लोगों ने तय कर दिया है कि भाई 60 साल से अधिक वाले जितने हैं उनके लिए काम शुरू किया है। अब हम लोगों ने तय किया है कि कोई भी मंदिर है 60 साल से कम समय का भी है, उसकी भी चार दीवारी का काम हम लोग काम कराएंगे। ये भी हम लोगों ने सोच लिया है, ताकि किसी को कोई मंदिर में कहीं कोई गड़बड़ नहीं कर सके। इसलिए ये सब काम हम लोग कर रहे हैं। और शिक्षा के क्षेत्र में भी कितना काम किया गया, सब चीज पर सार्वजनिक ध्यान दिया गया। शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए कितना हम लोगों ने खोला। जब से काम करने का मौका मिला तो बहुत जल्दी हमने शुरू में ही 2006 से ही 21,291 नए प्राथमिक विद्यालय खोल दिए गए और 19,725 प्राथमिक विद्यालयों को मध्य विद्यालय तक उत्क्रमित किया गया और 63,871 विद्यालय भवन बनाए गए। प्राथमिक विद्यालयों के 2.25 लाख से अधिक क्लासरूम का निर्माण किया गया। सभी विद्यालयों में छात्र एवं छात्राओं के लिए अलग अलग शौचालय बना दिए गए। लड़का के लिए लड़की के लिए शौचालय अलग बना दिया गया। पहले ये सब कुछ नहीं था, तो भी कर दिया गया। और विद्यार्थियों के लिए पोशाक, साइकिल, छात्रवृत्ति और अन्य कई योजनाएं लागू की गई है। सब तो आप जानते ही हैं, हम लोगों ने शुरू कर दिया था 8 के समय से। पहले लड़कियों के लिए शुरू किया 8वें के बाद से, और उसके बाद लड़कों ने डिमांड किया तो 11 से उनके लिए भी शुरू कर दिया।
अब कितना ज्यादा सबकी सुविधा हो रही है। अब बालिकाओं की शिक्षा से जनसंख्या के स्थिरीकरण का बिल्कुल सीधा संबंध है। इसी को ध्यान में रखते हुए सभी पंचायतों में 10+2 10+2 स्कूल स्थापित करने का निर्णय लिया गया और अब अधिकतर पंचायतों में 10+2 स्कूल स्थापित हो गए हैं और जहां पठन पाठन प्रारंभ हो गया, लेकिन इसके अलावे देखते हुए उसको और विद्यालयों के भवन को ठीक करने के लिए 2768 स्कूलों में नए भवन और 3503 विद्यालयों में अतिरिक्त क्लासरूम आदि का निर्माण किया जा रहा है। और इसमें सरकार ने जो तय कर दिया है, इसमें जो निर्णय कर दिया गया 7530 करोड़ रुपए की स्वीकृति दे दी गई। तो ये सब काम किया जा रहा है। सरकारी विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों की कुल संख्या 4,39,496 है, जिनमें से सरकारी शिक्षकों की संख्या 59,720 है और पंचायत और नगर निकायों को सब एक एक चीज को नहीं छोड़ रहे हैं और पूरे तौर पर और हर खेत तक सिंचाई का पानी पहुंचाने के लिए भी पूरे काम में नजर रखा जा रहा है। उसका भी बहुत सारा काम हुआ है और काम किया जा रहा है। और आप जानते हैं कृषि रोड मैप जो हम लोगों ने शुरू किया था 2008 से 3 पूरा हो गया, अब 4था भी शुरू कर दिया है। अब इसके लिए आप समझ धान, गेहूं एवं मकई की उत्पादकता पहले के मुकाबले में दोगुनी हो गई है। साथ ही दूध, अंडा, मांस, मछली उत्पादन में काफी वृद्धि हुई। अब इसके बाद भी हम आप समझ लीजिए 2.5 गुना बढ़ गया मछली का उत्पादन पहले से। अब 5 साल के लिए और हम लोगों ने जो चौथा कृषि रोड मैप, चतुर्थ कृषि रोड मैप की शुरुआत करा दी है। इसमें आप जान लीजिए कि 1,62,268 करोड़ रुपए की योजना है। अब इसके बाद आप समझ लीजिए कि आप जानते हैं कि 75% लोग इन्हीं सब चीजों पर बिहार के निर्भर हैं। अभी जो कृषि रोड मैप से उनका भी कितना विकास हुआ और कितना ज्यादा हो रहा है सबको फायदा, तो ये सब काम भी करवा रहे हैं। इसलिए आपको हम बता रहे हैं कि हम लोग तो भाई देश आजाद है। अब बिहार की आजादी की लड़ाई का भी बहुत बड़ी भूमिका रही है। अब बिहार में हम लोगों को काम करने का मौका मिला तो हम सब लोग मिल करके बिहार के विकास के लिए भी और काम कर रहे हैं और हर जगह से नौकरी और रोजगार की व्यवस्था की जा रही है। एक भी काम नहीं छोड़ा जा रहा, हर तरह से किया जा रहा। अब इस बार हम तो पिछली बार क्या बोले थे आप कि भाई हम लोग सरकारी 10 लाख नौकरी करेंगे और 10 लाख रोजगार का अवसर देंगे। और जान लीजिए इस बार बहुत हो गया है, अगले साल तक ही काम पूरा हो गया। अभी आपको बता देते हैं, अभी 1,50,563 सरकारी नौकरियां लोगों को प्राप्त हो गई और 3,62,404 नए पदों का सृजन हो चुका किया गया और 2,86,461 पदों पर नियुक्तियां प्रक्रियाधीन है। तो बहुत तेजी से काम होगा और रोजगार का भी 5 लाख लोगों को अवसर मिल गया। तो हम लोगों का पूरा लक्ष्य है कि अगले वर्ष तक सरकारी नौकरी भी 10 लाख तक मिल जाए और रोजगार का भी अवसर 10 लाख तक मिल जाए। तो इसी में हम लोग लगे हुए हैं। हम लोग सारा काम करते हैं। खाली दिल्ली वाला तो खाली प्रचार न अपना करता है जी, मीडिया पर कब्जा तो खाली प्रचार करता है, काम थोड़े करता है। हम लोग जो काम करते हैं वो तो हम यही चाहते हैं, सब डिपार्टमेंट को कहते हैं। न्यू अपडेट के लिए देखते रहिए मैं रंजन कुमार, कंचन न्यूज।